नमस्कार। ओम शांति। एक कस्बे में रघुवीर अपनी पत्नी सावित्री, बेटा निर्णय और नेहा के साथ रहते थे। व्यापार था उनका, लेकिन स्वभाव कठोर था। कोई भी छोटी सी बात आती तो बच्चों पे गुस्सा करते, पत्नी के ऊपर गुस्सा करते, पत्नी के निर्णयों पर गुस्सा करते। कहने का मतलब एक प्रकार से बाकी के सब लोग डरे डरे रहते। व्यापार चल रहा था अच्छा, लेकिन कोई समय आपको बता के नहीं आता। उसी तरह रघुवीर के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा और वो बहुत परेशान रहने लगे। पत्नी को पता चला। उसने दूसरे दिन उसके पास जितने गहने थे वो लाके उनके सामने रखा और कहा, ये देखिए, इससे अगर आपका कुछ काम बनता हो तो। बेटे को पता चला। बेटा कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगा। बेटी को पता चला। बेटी अपनी फैशन, अपनी जिद और कोई भी इच्छाओं को जाहिर नहीं करती, जो है उसमें संतोष करने लगी। और इस तरह पूरे परिवार का माहौल चेंज हो गया है। रघुवीर सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि उनके इतने अड़ियल रवैये और सबके ऊपर डोमिनेट करने के कारण परिवार इतना सहयोग देगा। लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है। और इस तरह मेहनत करते करते कुछ ही समय में उनका बिजनेस फिर चल पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरा ऐसा सहयोग करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा से नेचर कठोर रहा तुम लोगों के प्रति। बेटे को बुला के उसके सिर पे हाथ फेरा। बेटा, तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी। तुमने ये नहीं कहा कि पिताजी तो हमेशा बहुत डांटते फटकारते रहते थे, बेटी को प्यार किया। पत्नी ने कहा, धन ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता है। इंसान का सबसे बड़ा धन उसका परिवार होता है। और परिवार वो जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के सुख दुख को समझे। वरना परिवार का मतलब क्या। और रघुवीर सिंह जी के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कभी मैंने परिवार के इस महत्व को समझा ही नहीं, लेकिन जब बिजनेस में घाटा लगा तो ऊपर वाले ने मेरी आंख खोल दी। और सही में आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा धन वो पैसे धेले नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना ही सच्चा परिवार है। और मुझे बहुत गर्व है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये घर घर की कहानी है। कोई व्यक्ति कोई ना कोई कारण तो होता ही है जिसके वजह से उसका नेचर कड़क हो या कहीं कि दुख देने वाला हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा ही गलत है। एक ही झाड़ पर कुछ आम खट्टे लगते हैं, कुछ मीठे लगते हैं। इसका मतलब वो झाड़ खराब तो नहीं है। उसी तरह हर इंसान में सारे गुण नहीं होते। एक पेड़ पे आम भी लग जाए, केले भी लग जाए, संतरे भी लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक झाड़ पे एक ही फल लगेगा। हर एक में परमात्मा ने कोई ना कोई विशेषता जरूर दी है। सभी आपके मन के लायक हो ये नहीं होगा। लेकिन जब हम एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को साथ लेकर या कमी को एडजस्ट करके चलते हैं परिवार की भावना से,
तो वो परिवार बहुत सुखी होता है। आज कहीं ना कहीं हमारे में थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्डनेस आ गई है। पहले अपना देखते हैं, मेरा क्या नहीं। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो वो भगवान हमारे बारे में सोचता है। और दूसरे क्यों, अपना परिवार, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने कलीग, सभी तो अपने हैं। तो जब हम इस तरह की भावना रखते हैं तो एक बहुत सुदृढ़ समाज का निर्माण होता है। और हम सब जानते हैं, सारा विश्व भारतीय संस्कृति को सल्यूट करता है कि यहाँ पर जितना प्रेम, जितना अपनापन, जितनी खुशी है वो विश्व में कहीं नहीं। 365 दिन हमारे यहाँ त्योहार है और त्योहार प्रतीक है खुशी का। यहाँ की जो हमारे यहाँ अतिथि आते तो अतिथि देवताए नमः कहा जाता। दुनिया के किसी और देश में ये सभ्यता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। आवश्यकता है हम अपने परिवार के साथ तो सहयोग करें, लेकिन अगर औरों के साथ भी करते हैं तो सही में वो कहावत चरितार्थ तो होती है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सब एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभी धर्मों के लोग आए थे। एक चाइनीज फिलोसोफर भी आए थे। उनकी एक लाइन सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस विषय पर जिस पे मैं बोल रही हूँ उससे कनेक्टेड है। चाइनीज फिलोसोफर खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे देश में कहावत है। कहाँ पे कहावत है? चाइना में, कि जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वही भारत भूमि में जन्म लेते हैं। एक विदेश के व्यक्ति हमको कितनी ऊंची नजर से देखते हैं कि हम पुण्य आत्माएं हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और अगर हम अपनों के साथ ही अपना व्यवहार नहीं रखें, उनके सहयोग नहीं करें, एक दूसरे की कमी कमजोरी को एडजस्ट करके ना चलें, तो फिर उसकी बात, वो चाइनीज भाई की बात हम खुद गलत ठहरा रहे ना। समझदार को कहा जाता है इशारा काफ़ी। आशा है आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक परिवार अगर सुखी है तो परिवार से समाज, समाज से देश बनता है। हम कोशिश करें अपने देश को ही नहीं बल्कि विश्व को एक ऐसा विश्व बनाएं जहाँ पे सभी सुखी हों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, ओम शांति।